तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियन मास्टर को बचाने के लिए पहुंच गया था डेथ सोल माउंटेन, जिसे एक ब्लैक फॉग ने कवर कर रखा होता है, जिस वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। मगर इस बात से उनका जुनून बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि वो एक बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे, अगर वो आज याओ चीन को नहीं बचा पाते हैं तो फिर उनको आगे मौका नहीं मिलेगा उन्हें बचाने का। इसी वजह से जो फेंग जुनजी और जियान होते हैं वो पूरे दिन बोलुपसुल की ब्रांच को ढूंढने में निकाल देते, मगर वहाँ पर उनको कोई भी नामो निशान नहीं मिला था। इसी वजह से जब फेंग जुनजी देखते कि रात होने वाली, इस वजह से वो सभी लोगों से बोलते हैं अभी के लिए हम लोगों को एक अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ पे छुप जाना चाहिए, क्योंकि रात के अंदर इस जंगल के अंदर फिरना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो मैजिकल बीस्ट है वो रात में एकदम से पागल हो जाते हैं, और अगर हमारा किसी पावरफुल मैजिकल बीस्ट से सामना हो जाता है तो ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है, क्योंकि वो जानता था फेंग जुनजी अभी के लिए जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। इसी वजह से फेंग जुनजी अपनी पावर का यूज करते हैं और आसपास की जगह को स्कैन करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गुफा मिल जाती है, तो जियान की पूरी पलटन को लेकर उसी गुफा के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जो फेंग जुनजी होते हैं वो टाइजियन की तरफ देखते हैं, जिस वजह से वो हमें नोट कर देते हैं। जिसके बाद जो टाइजियन होते हैं वो गुफा के बाहर जाते हैं और अपनी कुछ सैनिकों को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनके हाथों में से एक ब्लैक फॉग बाहर निकलता है और वो गुफा के चारों तरफ फैल जाता है, जिसे देख के जियान काफी हैरान हो जाता है। अभी फेंग जुनजी उसे बताती है ये एक स्पेशल तरीके की पावर है, जिसे जब आसपास के मैजिकल बीस्ट देखेंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये उन्हें ऐसा फील कराएगी कि यहाँ पे कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, मगर वो अभी के लिए थोड़ा सा निराश होता है। इस वजह से फेंग जुनजी उससे बोलती है तुम्हें अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, भले ये जो डेथ सोल माउंटेन है वो काफी ज्यादा बड़ी है, मगर जो होलुपसुल की ब्रांच है वो भी काफी ज्यादा बड़ी होगी, इस वजह से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो ब्रांच हमें मिली जाएगी। ये सुन के जो जियान था वो हमें नोट कर देता, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि वो अपने साथ अभी के लिए जिस लाइनअप को लेकर आया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से उसने अभी के लिए मन में ये सोच रखा था जैसे ही वो डेथ सोल माउंटेन पहुंचेगा और सीधा जाके होलुपसुल की ब्रांच के ऊपर हमला कर देगा और 1-2 घंटे के अंदर मास्टर को वहां से लेके भाग जाएगा, मगर अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा, वो तो होलुपसुल की ब्रांच को नहीं ढूंढ पा रहा। इसी वजह से वो निराशा के साथ अपनी जो आंखें होता है बंद कर लेता है, क्योंकि वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका था। तो देखिए जियान के बाकी की टोली के मेंबर होते वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इंतजार करने लगते हैं सुबह होने का, मगर जैसी जैसी रात बढ़ती जाती है तो जो मैजिकल बीस्टों की दहाड़ने चिल्लाने की जो आवाज होती है वो भी बढ़ती रहती है। मगर तभी अचानक से जब रात अपनी पीक पर पहुंचती, जो मैजिकल बीस्टों की दहाड़ने की और चीखने की आवाजें आ रही होती है एकदम से शांत हो जाती हैं, और जब ये जियान की टोली महसूस करती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि अभी के लिए सारे मैजिकल बीस्ट है वो सो गए, मगर तभी अचानक से उनकी तब फट जाती है जब उनके सामने वाली जो झाड़ियां होती है उनमें हलचल होने लगती है। इसी वजह से सभी लोग होते वो अपनी आंखें एकदम तुरंत खोलते हैं, और जो फेंग जो होते हैं वो हैरानी के साथ बोलते हैं लग गई लंका, अभी के लिए हम लोग हैं स्टोन सोलिंग आंट के एरिया के अंदर, और ये डेथ सोल माउंटेन के सबसे खतरनाक मैजिकल बीस्टों में से एक है। और इनकी खतरनाक होने का मतलब इनकी पावर नहीं है बल्कि इनके नंबर, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वो करोड़ों में है। और इन्हीं आंटों की वजह से इस डेथ सोल माउंटेन को इतना खतरनाक बोला जाता है, क्योंकि ये जो आंट है वो कभी भी ब्लैक फॉग के अलावा जिंदा नहीं रह सकती है, इस वजह से ये यहीं पे सर्वाइव कर पाती है। और यहीं पे इनके पावर की बात करें तो इनका जो पावर लेवल है रैंक 3 या 4 होता है, और ज्यादा से ज्यादा रैंक 5, मगर इनके जो नंबर वो करोड़ों में होते हैं, क्योंकि ये लोग चलते एकदम झुंड में। इसी वजह से इनके सामने एक रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट भी आ जाए तो वो भी इसका सामना नहीं कर पाता है, क्योंकि ये लोग उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। इस वजह से उन्हें यहाँ से बच के भागना पड़ता है। उस मैजिकल बीस्ट या उस वॉरियर का नामो निशान मिटा देती है, क्योंकि ये उसे पूरी तरीके से खा जाती है, बस बचती है सिर्फ हड्डियां। इस वजह से इनके रास्ते में कोई भी आ जाता है उसका मतलब उनका गेम ओवर, टाटा बाय बाय फिनिश। वहीं पे सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं एक बंदे को छोड़ के सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते इसे बोलते किस्मत है जंड, तो नहीं करे अपने आप पे घमंड, क्योंकि हम लोग हाल ही में डेथ सोल माउंटेन के अंदर एंटर करे और हम लोगों का सामना हो गया डेथ सोल माउंटेन के सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट से। तभी जो फेंग जन जो थे वो जोर से चिल्लाते और बोलते कि जल्दी से पीछे हटो, हम लोग अभी के लिए इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं। जिस उनके जो सभी लोग होते हैं वो हमें हमें ला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फेंग जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। मगर फेंग जो की चिल्लाने की वजह से जो जिया होती है उसकी नींद खुल जाती है और वो खड़ी होती है और उनसे बिना कुछ बोले एक फ्लैश की तरह चमकती है और उस जगह पे पहुंच जाती है। इस जगह से वो आंट मैजिकल बीस्ट आ रहे थे। ये देखिए जो फेंग जो होते हैं एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो जिया के ऊपर चिल्लाते हैं और बोलते हैं लड़की तू पागल है क्या, तुझे अपनी मौत का भय नहीं है। मगर जो जिया होती है उनकी बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इस वजह से फेंग जुनजे सभी लोगों से बोलते कि तुम सभी लोग अभी के लिए यहाँ से पीछे हटो, मैं जाकर उस लड़की को बचाता हूँ। मगर तब तक जो जिया होती है वहां से चली जाती है और वो थोड़ी देर बाद महसूस करते हैं अभी के लिए उन चींटियों को जो लाइन अप आ रहा होता है उनकी आवाज आ रही थी वो एकदम से रुक चुकी है। जो पत्तियां वत्तियां हिल रही होती है वो सभी की सभी बंद। ये सब देख के और सुन के जो सभी लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। मगर तभी जो जिया होती है वो पेड़ों के बीच में से निकलती हुई आती है, जो कि अभी के लिए एकदम पहले की तरह एकदम टकाटक थी। बस डिफरेंस इतना था उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी आंट होती है जिसके थे गोल्डन विंग, जिसे देख के जो फेंग जुनजी और टाइजियन होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ बोलते हैं अरे ये तो आंट क्वीन है। मगर ये जो जियान तो वो अभी के लिए बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, बल्कि वो जिया को डांटने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसने अभी के लिए उसकी बात नहीं सुनी थी। मगर जब ये जिया देखती है वो तुरंत बोलती है जियान रुको, इस आंट को अभी के लिए लोकेशन पता है होलुपसुल की ब्रांच की। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है। मगर ये जो फेंग जुनजी और टाइजियन होता है वो अभी के लिए हैरान होते हैं, उनको अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा होता ये सब क्या चल रहा है। इस वजह से वो हैरानी के साथ बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, मैंने अभी के लिए इन सभी आंटों के बारे में जितना भी सुना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और बहुत ही ज्यादा खुकार, इन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। मगर अभी के लिए इस लड़की के साथ क्यों बातें कर रही है, ये तो पिद्दी है नेक्सी। इसी वजह से फेंग जुन जो होते हैं वो अपना
अपना सीटी स्कैन करने लगते हैं जिया की बॉडी के ऊपर। और जब वो उसे स्कैन कर लेते तो बोलते अरे यार मेरा सीटी स्कैन अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि ये छोटी लड़की हमारे साथ काफी लंबे टाइम से है। मगर फिर भी मुझे अभी के लिए ये नहीं पता चला ये लड़की कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक ये मैजिकल बीस्ट है। मगर वो इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं कर पाते जिया के बारे में कि आखिर वो कौन सी मैजिकल बीस्ट है। मगर ये जो जियान था वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता था जिया कोई मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं है, वो इस दूनी कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जो कि है नंबर 1। इसी वजह से जिया भले ही अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है, मगर जब वो अपने एंशिएंट ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है तो सामने तुम कितने ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट क्यों ना बने रहो, चाहे फिर तुम्हारी क्वांटिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, मगर सबकी रूह हिला डालती है। मगर अभी के लिए जियान के लिए ये सभी बातें मैटर नहीं करती है, उसके लिए जिया अभी बहुत ही ज्यादा नादान है। इसी वजह से वो चाहता है कि अभी के लिए जिया उसकी हर बात माने। तभी जो जियान होता है फ्लैश की तरह चमकता और जिया के पास पहुंच जाता है और उस आंट को देखने लगता है, जो कि अभी के लिए साइज में काफी ज्यादा छोटी थी, मगर उसके जो दांत थे वो काफी ज्यादा शार्प थे। अगर वो किसी के ऊपर टूट पड़े तो मांस को ऐसा चबा जाए जैसे कि पनीर। वहीं पे जब आंट क्वीन जियान को इतना घूरती हुई देखती तो वो भी काफी गुस्से में आ जाती है कि उसे अभी के लिए जियान से डर लग रहा था। मगर तभी जो जिया होती है उसके सर को थपथपाती है और बोलती है अले इतने मत डरो, ये मेला थाती है। जैसन की जो आंट क्वीन होती है वो जियान के ऊपर कोई हमला तो नहीं करती है, मगर अभी के लिए उसका मन काफी ज्यादा कर रहा था। वो तो जिया की ब्लड लाइन थी जो उसकी अभी के लिए रूह को पकड़ रखी थी, वरना वो अभी के लिए अपनी पूरी टोली से जियान के ऊपर हमला करवा देती। अभी जो फेंगजन जो होते वो भी वहाँ पे आ जाते और जिया से बोलते हैं तुमने बोला अभी के लिए इसे पता है होलो सोल की ब्रांच के बारे में। जैसन के जिया होती है हाँ इसे पता है, तो बताओ क्या चलना है क्या अभी। जैसन के जो जियान और फेंगजन जो होते हैं वो एक दूसरे को देखते और बोलते कि हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस जंगल के अंदर जितना देर रहेंगे उतनी ज्यादा चांस है कि होलो सोल को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाए। जैसन की जो जिया होती है वो सबसे आगे जाने लगती है, क्योंकि अब वो गाइड करेगी इन लोगों को। तो वो सभी लोग भी जिया के पीछे पीछे जाने लगते और अब इनकी जो स्पीड थी अब वो काफी ज्यादा फास्ट थी, क्योंकि उन्हें अभी के लिए डायरेक्शन के बारे में पता था और साथ ही उन्हें अभी इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि उन्हें किसी मैजिकल बीस्ट का खतरा है। और ऐसे वो आधे घंटे तक कंटिन्यू ट्रेवल करते रहते और वो जैसे जैसे अंदर डीप जाते जा रहे तो उनका जो ब्लैक पावर होता है वो काफी का बढ़ता जा रहा होता है। मगर तभी अचानक से जो जिया होती है वो अपने एकदम से ब्रेक लगा देती है। ये देखिए जियान की टोली को भी अपने ब्रेक लगानी पड़ती है, मगर अभी के लिए कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। मगर तभी जो आंट होती है वो एकदम जोर की दौड़ मारती है, जो कि सोनी बेब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सीधा आसमान की तरफ जा रही होती है। ये देखिए जियान की टोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, मगर तभी अचानक से वो देखते कि आसमान से कुछ टपक रहा है, मगर अभी के लिए ब्लैक फॉग की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी अचानक से कुछ चीजें होती है वो आके जमीन के ऊपर गिरती है। तभी जो तुरंत ही जो बाकी की आंटें होती है उनके ऊपर हमला कर देती है और उनके सबसे पहले गले को खा लेती है। और जब जियान की टोली उनको देखती तो उन्हें पता चलता है ये तो वर्ड्स हैं, मगर अभी के लिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। यहाँ तक कि जो वर्ड थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, इस वजह से उन्हें सेंस भी नहीं कर पाए थे ये आसपास ही है। और यहीं पे जो जिया थी वो अभी के लिए आंट क्वीन से बातें कर रही होती है और जब उसकी बातें खत्म हो जाती तो जियान से बोलती है जियान ये वर्ड कोई मामूली वर्ड्स नहीं है, ये होल ऑफ सोल की आंखें, क्योंकि होल ऑफ सोल के लोग अभी के लिए इनकी मदद से पूरे डेथ सोल माउंटेन के ऊपर नजर रखते हैं। जहाँ पर इन बर्ड को कुछ भी हलचल दिखाई देती है तो ये तुरंत ही सिग्नल भेज देती है होल ऑफ सोल। और साथ ही अभी के लिए आंट क्वीन ने इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से इसलिए मारा क्योंकि अगर ये गले को नहीं खाती तो कुछ भी आवाज कर देती तो हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। ये सब सुनते हुए जान की जो पूरी टोली होती है एकदम पूरी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, वो भी दूर दूर तक कि इतनी छोटी सी चिड़िया ये होल ऑफ सोल की आंखें होंगी जो कि हर एक मैसेज पहुंचा देती होल ऑफ सोल। और अगर अभी के लिए जिया उनके साथ नहीं होती और उसने आंट क्वीन से बातें नहीं की होती तो उनकी तो लग चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब वो होल ऑफ सोल पहुंचते वो लोग ऑलरेडी पहले से तैयार होते और फिर उनकी जो खातिरदारी होती धैकन पटी धैकन पटी धैकन पटी। फिर जब जिया देखती कि वो सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुके इस वजह से हंसती हुई बोलती है अरे चिंता मत करो सभी की सभी मारी गई है, कोई भी नहीं है अब यहाँ पर। और साथ ही जो होल ऑफ सोल की ब्रांच है और वो भी काफी ज्यादा करीब है, इस वजह से अभी के लिए उसके ऊपर फोकस लगाओ सभी लोग। जैसन लेकिन सभी लोग होते एकदम से जोश में आ जाते हैं और अपनी दुखी को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से तैयार थे अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो सीधा टूट पड़ेंगे। जिसके बाद जो छोटा पैकेट होता है वो 5 मिनट तक और चलता रहता है और जाकर एक पार्ट के ऊपर रुक जाता है और बोलता है हम लोग पहुंच गए, हमारा जो टारगेट वो हमारे सामने है। जैसन लेकिन जो जियान होता है वो आगे आता और पहाड़ की चोटी से सामने देखता है जहाँ पर उसे चारों तरफ पहाड़ दिखाई देते हैं और उसके बीच में होता है एक बहुत ही बड़ा पैलेस, जैसे सुंदर तो नहीं बोला जा सकता है मगर डरावना काफी ज्यादा था। इसे देख के जियान बोलता है तो ये है होल ऑफ सोल की ब्रांच। तभी जो फेंगजन जी और बाकी के लोग होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं और जब वो लोग भी उस पैलेस को देखते तो वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पे वो याओ चेन को बचा के ले जाएंगे यहाँ से या फिर वो याओ चेन के बगल में खड़े हो जाएंगे, वो भी होल ऑफ सोल की चैनों में। ये तो अब आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही पता चलने वाला है, क्योंकि ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो गया और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है एकदम खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर होने वाली एक बहुत ही बड़ी फाइट और ये अभी तक की सबसे पावरफुल फाइट होगी। मगर मुझसे अभी के लिए कोई पूछे मैं इस फाइट से ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक छोटे से सीन के लिए, जहाँ पे जब जियान उस ब्रांच का सिटी स्कैन कर रहा होगा तभी उसका ऑरा टकराता जाके मास्टर यालो से। तब हमारा लेजेंड यालो अपनी आंखें खोलता है जो कि कई सालों से बंद थी और बोलता है आ गया मेरा शेर। और इस टाइम वहाँ पे अभी के लिए किसी को भी नहीं पता चला था कि वहाँ पे जियान पहुंच चुका है, बस सिर्फ मास्टर को पता चला था और उनका जो कॉन्फिडेंस होगा जियान को लेके वो तो एकदम घूसबम ला देगा। इसी वजह से नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बस एक इलू इलू वाले इमोशन को छोड़ दो, उसके अलावा आपको सारे इमोशन देखने को मिलेंगे। मगर फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर बताना
आप लोग कितने एक्साइटेड हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।